कैसे हैं साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ते हुए आज कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसको आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम्स में मिलते रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे आपको कई सारे प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं और एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शक्ति के ह्रास की गणना करें, कि शक्ति की हानि कितनी हो रही, इसकी गणना करनी है आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ये इस फॉर्म से चेंज होकर इधर आ जाएगा। देखिए ये दोनों हमारे पास जो है किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे, और ये एज इट इज 2.5 हो जाएगा। ऊपर 5 ओम का प्रतिरोध दिया, 5 ओम का हो जाएगा, नीचे 10 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, चेंज होकर इस फॉर्म में आ गया। हमें निकालनी है शक्ति, और शक्ति निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शक्ति निकालने से पहले हमें यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा के लिए निकालने के लिए हमें प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो हमें तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे। तो देखते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। आप लोगों ने पिछले कई सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें हमने आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है सभी चीजें बताई थी। तो देखिए यहाँ पर 5 ओम और 5 ओम ये कौन से क्रम में दिख रहा है आपको, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में। तो भाई अब समांतर क्रम में है तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में आपको पता है सिंपली जोड़ लेते हैं 1/5/1/5। एलसीएम मिल गया हमें 5 और ऊपर हो गया 2। तो R1 कितना निकल के आया हमारे पास, R1 निकल के आया 5/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना है 2.5। तो अब देखो यहां पर इन दोनों को हमने जोड़ा, तो जोड़ के हमें कितना मिल गया, 2.5 ओम मिल गया। दोनों को कंबाइन किया तो कितना निकल आया, 2.5 ओम निकल आया। अब ये 2.5 ओम है और ये 2.5 ओम है। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखिए 2.5 ओम और 2.5 ओम, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R1 मतलब 2.5, ये 2.5, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 5 ओम हो गया। कितना हो गया, 5 ओम। तो आप देखो ये और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो अब पूरे इतने परिपथ का प्रतिरोध कितना निकल गया, आ गया 5 ओम निकल के आया। ये 5 ओम है और सामने ही 5 दिख रहा है। तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गया हमारा, ये दोनों हो गया किसमें, समांतर क्रम में हो गया। तो आप लिखेंगे R2 व 5 ओम समांतर क्रम में है। किसमें, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में अभी अभी आपने जोड़ा था, तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम मिल जाएगा, 2 पर हमने ऐसे लिख दिया। अभी देखिए r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5/2 मतलब 2.5 ओम। तो यहाँ पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, 2.5 ओम। अब क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, शक्ति ह्रास निकालना है। शक्ति में कितनी कमी हो रही, ह्रास कितना हो रहा है, इसको निकालना है। तो शक्ति ह्रास के लिए हम क्या करते हैं भाई, शक्ति ह्रास के लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्या, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। अच्छा यहां पर हमारे पास V कितना दिया, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी दी है। तो V की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, 10 लिख देंगे। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। और R की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 2.5। कितनी निकल के आई, 2.5। ठीक, अब ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ गया। 100 को 1000 से करेंगे तो 1000 हो गया, और नीचे कितना है 25। तो इसको कैंसिल करते 25 से को 100, तो आंसर कितना है 40 आया। कितना है 40। तो ये क्या निकाला हमने, शक्ति निकाली है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है शक्ति का मात्रक, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया था, फॉर्म चेंज होके हमारे पास इस तरह से मिल जाता है। ये दोनों समांतर में थे, जुड़ा 2.5 मिला।
ये और ये श्रेणी में थे, जोड़ा 5 ओम मिला, पूरा जोड़ के 5 ये और 5 ऊपर, तो दोनों समांतर क्रम में थे, तो हमें यहाँ पर R मिल गया 2.5, ये तुल्य प्रतिरोध निकल आया। अब हमसे पूछ रहा था शक्ति, तो भाई फॉर्मूला होता है V²/R, V की वैल्यू दी है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, और नीचे पॉइंट था तो ऊपर एक 0 बढ़ गया, 1000, ये कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, नीचे 25, 25 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 वाट मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 वाट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को मिलता है, ये 10th क्लास में भी था क्वेश्चन, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जो है छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, अगर फॉर्मूलेज आपको याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, कह रहा है कि 110 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करते, देखिए ऊपर का इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस मसला क्या होता है कि अगर आप चीजों को समझ पाए, और बच्चे न्यूमेरिकल से भागते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे फोकस करे बिना आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे या आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो मार्क्स तो कम मिलेंगे, क्योंकि पेपर में आपका क्वेश्चन का रेशियो अलग होता है, आपके पास न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे मिलते हैं, तो प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा आपको। देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर, हमें कह रहा है कि 100 वाट मतलब पावर दे रखी है, कितनी दी है, सॉरी 110 वाट कह रहा है, मतलब P दिया हुआ है, पावर कितनी है, 110 वाट दिया हुआ है, 110 वाट दे दिया। और ये क्या दिया, 220 वोल्ट की सप्लाई, मतलब V कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया, कितना दे दिया, 220 वोल्ट हो गया, ठीक। ये 110 वाट है और ये क्या है, 220 वोल्ट निकल के आया, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा, प्रतिरोध पूछ रहा है, बताओ भाई प्रतिरोध कितना होता है। तो प्रतिरोध R के लिए पहली चीज निकाल लें, R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V²/P होता है, क्या होता है, V²/P होता है, ठीक। फॉर्मूला V²/P होता है। तो V² मतलब 220 का स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220, और P की वैल्यू कितनी दी, 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 गुना 22 हो गया। अब 2 से गुणा करो तो 0 हो गया, और ये कितना, 4, तो कितना है, 440 ओम आया। कितना है, 440 ओम निकल गया, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोगों ने निकाल ली V²/P से, V² भाई 220 का स्क्वायर कर दिया और P की जगह 110 लिख दिया, पूरा कैंसिल हो रहा था, जो आया हमने एज इट इज लिख दिया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, प्रवाहित धारा, क्या पूछ रहा है, धारा I पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि भाई बताओ इसके अंदर कितनी धारा बहेगी। तो धारा बराबर क्या होता है, P/V होता है, क्या होता है, P/V। P कितना है हमारे पास, 110, और V कितना है, 220, ठीक। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो कितना है, 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों चीजें निकल आई। तो आशा कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चंस बताएं आपको, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें भी न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम लेवल के, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपको अभी 1 से 2 क्लासेस में और न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। तो पिछली वीडियोस जरूर देखिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।